खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नौहर विधायक अमित चाचाड़ ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के जरिए सिंचाई समस्या को प्रमुखता से उठाया। विधायक ने विधानसभा में नौहर फीडर, अमर सिंह ब्रांच, रासलाना, वितरिका व इंदिरा गांधी साहबा लिफ्ट नहरों में किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। विधानसभा में विधायक अमित चाचाड़ ने कहा कि राजस्थान के अलावा हरियाणा व केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी क्षेत्र के किसान सिंचाई पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। 3-3 इंजन की सरकार में किसानों की फसल सिंचाई पानी के अभाव में नष्ट हो रही है। किसान खेत में खड़ी फसलों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रहे हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा से राज्य की भाजपा सरकार सिंचाई पानी लेने में नाकाम है। विधायक अमित चाचाड़ ने कहा कि किसान के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली भाजपा सरकार केवल और केवल चुनाव के समय किसानों को याद करती है। विधायक अमित चाचाड़ ने विधानसभा में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार यमुना जल समझौते के नाम पर किसानों को झूठे सपने दिखाकर उनको गुमराह कर रही है। मौजूदा सिंचाई तंत्र जहां जहां है वहां सरकार सिंचाई पानी देने में पूरी तरह विफल है। दूसरी ओर यमुना समझौते की बात करके प्रदेश के किसानों को भटकाया जा रहा है। अमित चाचाड़ ने कहा कि पूरे बीकानेर संभाग में किसान आंदोलित है, मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। श्री अमित चाचाड़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नौहर में किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती सुशीला, उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचा, श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी, श्री टीकाराम जूली तथा श्री थावरचंद को उनके प्रस्ताव के विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री स्थगन प्रस्ताव में श्री अमित चाचा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का अवसर दिया। आज चाहे वो नौहर विधानसभा क्षेत्र की बात हो या पूरा बीकानेर संभाग की बात हो, किसानों के सामने और किसानों का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज सिंचाई पानी का है। किसानों को सिंचाई पानी नहीं मिलने की वजह से किसानों के खेत में जो फसलें खड़ी है, आज उनकी आंखों के सामने वो फसलें बर्बाद हो रही है, वो फसलें जल रही है। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं और हरियाणा राजस्थान को उससे हिस्से का पानी आज किसानों को नहीं दिया जा रहा है। आज नौहर के साथ साथ पूरे बीकानेर संभाग के अंदर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, बाजार बंद किए जा रहे हैं, आमरण अनशन किए जा रहे हैं, यहाँ से टोल नाकों पे जाम लगा रखा है, लेकिन ये सरकार के यहाँ कानों पर जूं तक नहीं रह रही। मेरे नौहर विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो नौहर फीडर की बात करूं, अमर सिंह ब्रांच की बात करूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की बात करूं या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूं, किसी भी नहरों में पानी नहीं आ रहा है और आज किसानों की फसलें खड़ी है। पहली बार हुआ कि ये जनवरी के माह में ही ये कह दिया गया कि 1 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, किसानों के लिए घड़ियाली आंसू पहुंचने बहाने वाली ये सरकार, जहां यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान को झूठे सपने दिखाने वाली है सरकार, और मौजूदा जो हमारा सिंचाई का तंत्र है, मौजूदा जहां हमारी नहरें हैं, उन्हीं नहरों में हम किसानों को सिंचाई पानी नहीं दे पा रहे हैं। और ये किस तरह की ये सरकार है? बजट में बड़ी बड़ी बातें तो किसानों के लिए की जा रही है, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग का किसान आज आंदोलन के लिए मजबूर है। मैं उनको कहना चाहता हूं, 2005 में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था। रावड़ा गढ़साना को याद कीजिए, आपने किसानों को पानी देने की बजाय उन पे गोलियां चलाने का काम किया था और 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो इंदिरा गांधी नहर के सिंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो बीकानेर संभाग की और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो फसलें आज इनकी वजह से बदल गई है, हरियाणा से हमें पानी नहीं मिला, आज ये कई इंजनों की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई इंजनों की सरकार होने के बावजूद भी क्यों किसानों को पानी नहीं मिला? फिर आप राजस्थान की जनता को क्यों झूठे सपने यमुना जल समझौते के माध्यम से दिला रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य आपको आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य आपको पानी दे रहे हैं, और आज हमारा किसान की हालत क्या हो चुकी है। आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, और एक पानी कम से कम इस बार किसानों को आप दिलाए, जिससे कि किसानों की फसल पकाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुशीला रामेश्वर डूडी क्षेत्र की, चाहे वो नौहर फीडर की बात करूं, अमर सिंह ब्रांच की बात करूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की बात करूं या
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूं, किसी भी नहरों में पानी नहीं आ रहा है और आज किसानों की फसलें खड़ी है। पहली बार हुआ कि जनवरी के माह में यह कह दिया गया कि 1 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, किसानों के लिए घड़ियाली आंसू पहुंचने बहाने वाली है सरकार, जहां यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान को झूठे सपने दिखाने वाली है सरकार, और मौजूदा जो हमारा सिंचाई का तंत्र है, मौजूदा जहां हमारी नहरें हैं, उन्हीं नहरों में हम किसानों को सिंचाई पानी नहीं दे पा रहे हैं। और ये किस तरह की सरकार है? बजट में बड़ी बड़ी बातें तो किसानों के लिए की जा रही है, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग का किसान आज आंदोलन के लिए मजबूर है। मैं उनको कहना चाहता हूं, 2005 में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था। रावड़ा गढ़साना को याद कीजिए, आपने किसानों को पानी देने की बजाय उन पे गोलियां चलाने का काम किया था, और 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो इंदिरा गांधी नहर के सिंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो बीकानेर संभाग की और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो फसलें आज इनकी वजह से बदल रही है, हरियाणा से हमें पानी नहीं मिला, आज ये कई इंजनों की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई इंजनों की सरकार होने के बावजूद भी क्यों किसानों को पानी नहीं मिला? फिर आप राजस्थान की जनता को क्यों झूठे सपने यमुना जल समझौते के माध्यम से दिला रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य आपको आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य आपको पानी दे रहे हैं, और आज हमारा किसान की हालत क्या हो चुकी है, आपको विचार करना चाहिए। मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो नौर फीडर की बात करूं, अमर सिंह ब्रांच की बात करूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की बात करूं, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूं, किसी भी नहरों में पानी नहीं आ रहा है और आज किसानों की फसलें खड़ी है। पहली बार हुआ कि जनवरी के माह में यह कह दिया गया कि 1 फरवरी से पानी नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बड़ी बड़ी बातें करने वाली है सरकार, किसानों के लिए घड़ियाली आंसू पहुंचने बहाने वाली है सरकार, जहां यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान को झूठे सपने दिखाने वाली है सरकार, और मौजूदा जो हमारा सिंचाई का तंत्र है, मौजूदा जहां हमारी नहरें हैं, उन्हीं नहरों में हम किसानों को सिंचाई पानी नहीं दे पा रहे हैं। और ये किस तरह की सरकार है? बजट में बड़ी बड़ी बातें तो किसानों के लिए की जा रही है, लेकिन पूरे बीकानेर संभाग का किसान आज आंदोलन के लिए मजबूर है। मैं उनको कहना चाहता हूं, 2005 में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था। रावड़ा गढ़साना को याद कीजिए, आपने किसानों को पानी देने की बजाय उन पे गोलियां चलाने का काम किया था, और 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो इंदिरा गांधी नहर के सिंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो बीकानेर संभाग की और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो फसलें आज इनकी वजह से बदल रही है, हरियाणा से हमें पानी नहीं मिला, आज ये कई इंजनों की सरकार है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कई इंजनों की सरकार होने के बावजूद भी क्यों किसानों को पानी नहीं मिला? फिर आप राजस्थान की जनता को क्यों झूठे सपने यमुना जल समझौते के माध्यम से दिला रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी राज्य आपको आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य आपको पानी दे रहे हैं, और आज हमारा किसान की हालत क्या हो चुकी है, आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, और एक पानी कम से कम इस बार किसानों को आप दिलाएं, जिससे कि किसानों की फसल पकाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुशीला रामेश्वर डूडी। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।